कबीर उसके अंदाज पर हैरान था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, उससे कुछ समझाना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। तुम ठीक तो हो ना? कबीर ने उसकी अजीब हालत देखकर पूछा। तो प्रिया मन ही मन हंस पड़ी। सोचा कह दे कि नहीं नहीं हूँ ठीक, मैं बहुत बीमार हूँ आपके इश्क में। कबीर उसके चेहरे के आने जाने वाले भावों को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। आज से पहले वो कभी उसे ऐसी उलझी हुई नहीं लगी थी। उसके विचारों का सिलसिला तब टूटा जब प्रिया ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। एक हाथ तो पहले ही कबीर के हाथ में था। कबीर ने उसकी ओर देखा तो वो बोली, डांस करेंगे मेरे साथ अभी यहाँ? कबीर ने हैरानी से पूछा तो उसने कहा, प्लीज़ मेरे लिए। कबीर ने भी सहमति में सिर हिला दिया। वो उसकी कोई इच्छा पूरी ना करे ये तो नामुमकिन ही था। कुछ देर बाद उसके साथ झूमने के बाद उसकी झिझक खत्म हो गई। उसके वजूद में वो कुछ ऐसा खोया कि भूल ही गया कि वो दोनों अभी कहाँ हैं। दोनों ही खोए हुए इस करीबी को महसूस कर रहे थे। ये आज उन्हें खुशनसीबी से मिली थी। अलग होने की चाह दोनों में से किसी को भी नहीं थी। कबीर और प्रिया एक दूसरे में इतना खोए थे कि उन्हें अभिमन्यु के आने का पता ही नहीं चला। मौसम का मिजाज भी कुछ हद तक ठीक हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें एक दूसरे की चाहत में भिगोने के लिए कुदरत ने जानबूझकर ये साजिश रची थी। उसका मकसद अब पूरा हो गया था। दोनों ही डूब गए थे अपनी अनकही सी चाहत में। अभिमन्यु और नीलम भी उन्हें ऐसे देखकर खुश हो गए थे। दोनों को ही उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने वेट करने का डिसाइड किया। अभिमन्यु गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया और नीलम उसकी बाह पर सिर टिकाए। मैं कहता था ना कि बहुत प्यार है दोनों को ही एक दूसरे से, अभिमन्यु ने धीरे से कहा तो नीलम मुस्कुरा उठी। फिर दोनों में से कोई इजहार क्यों नहीं करता? नीलम ने पूछा तो अभिमन्यु ने अफसोस से सिर हिलाते हुए कहा, प्रिया का तो पता नहीं, लेकिन हमारे कबीर बाबू को लगता है कि वो उनसे नहीं उनके भाई से प्यार करती है, इसलिए चुप रहते हैं। और प्रिया को लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं, नीलम ने हंसते हुए कहा तो अभिमन्यु ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। अच्छा, और तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ये जानकर? हट, पागल हो क्या? मैंने कभी उसे इस नजर से नहीं देखा, नीलम ने उसकी बाह पर मारते हुए कहा तो अभिमन्यु बोला, देखना भी मत वरना जान से मार दूंगा। किसको? मुझे? नीलम ने हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए पूछा तो अभिमन्यु ने उसकी आंखों में देखते हुए जुनून से कहा, नहीं, खुद को। वो दिन कभी नहीं आएगा क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। नीलम प्यार से उसके चेहरे को छूकर बोली तो वो मुस्कुरा उठा। जानता हूँ। दोनों फिर सामने देखने लगे जहाँ कबीर और प्रिया अब भी एक दूसरे की आंखों में खुद को ढूंढ रहे थे। मैंने इसलिए प्रिया की गलतफहमी दूर नहीं की ताकि जेलसी में ही सही वो कुछ ऐसा करे जिससे कबीर को अपने लिए उसकी पॉजिटिवनेस नजर आए। नीलम कुछ देर बाद बोली, शायद तुम्हारा प्लान काम भी कर रहा है, अभिमन्यु ने कहा तो नीलम बोली, वैसे कब तक यहाँ वेट करने का मन है तुम्हारा? क्योंकि इन दोनों को देखकर तो नहीं लगता है कि आज इनका घर जाने का कोई इरादा भी है। लगता है इन प्यार के पंछियों को होश में लाना ही पड़ेगा, अभिमन्यु कहते हुए आगे बढ़ा ही था कि जोर से बिजली चमकी तो नीलम और अभिमन्यु के साथ कबीर और प्रिया भी चौंक गए। कबीर की तंद्रा टूटी तो उसने जल्दी से प्रिया से दूर होना चाहा, लेकिन दूर नहीं हो पाया क्योंकि प्रिया डरकर उसके सीने से जा लगी थी। कबीर जो अब तक पूरी तरह अपने होश में आ चुका था, उसे प्रिया की करीबी फिर से मदहोश करने लगी, लेकिन इस बार वो अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभाल कर खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ था। प्रिया रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, कबीर ने अपने सारे ख्यालों को झटकते हुए कहा तो प्रिया धीरे से उससे अलग हुई, लेकिन अब उसे शर्म आने लगी थी। कबीर ने उसको नर्वस देखकर चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया तो उसे गाड़ी से टिककर खड़े नीलम और अभिमन्यु नजर आए। तुम लोग कब आए? कबीर ने उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा तो नीलम ने जवाब दिया, 10 मिनट हो गए। रियली? मुझे पता कैसे नहीं चला? कबीर ने धीरे से खुद से कहा तो अभिमन्यु मुस्कुरा उठा। पता तो जब चलेगा ना जब तू यहाँ मौजूद होगा, लेकिन तू तो थोड़ी देर पहले किसी और दुनिया में था। उसकी बात सुनकर कबीर और प्रिया ने एक दूसरे को देखा, फिर नजरें चुरा ली। दोनों ही झेप गए। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, अभिमन्यु गुनगुनाया तो प्रिया को शर्म आने लगी। वहीं कबीर ने उसे घूरना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। अभिमन्यु ने उसके तेवर देखे तो जल्दी से कहकर गाड़ी में जा बैठा। कबीर ने सिर झटका और नीलम से बोला, तुम दोनों भी गाड़ी में बैठो। नीलम ने सिर हिलाया और प्रिया का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठ गई। प्रिया अब भी कुछ देर पहले वाले एहसासों में डूबी थी, लेकिन कबीर को नीलम से बात करते देख उसे फिर से चिढ़ मचने लगी। उन्हें घर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया। अभिमन्यु ने घर के बाहर ही गाड़ी रोक दी।
कबीर और वो उतर गए। नीलम ने उतरना चाहा तो उसका सिर गाड़ी की छत से जा टकराया। उसके मुंह से आह निकल गई। अभिमन्यु और कबीर दोनों उसकी तरफ बढ़े, लेकिन अचानक से अभिमन्यु ने अपने कदम रोक लिए और कबीर नीलम के पास जा पहुंचा। किस बात की जल्दी मची रहती है तुम्हें? लगा ली ना चोट? ख्याल नहीं रख सकती तुम खुद का? कबीर ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। प्रिया से उनकी करीबी बर्दाश्त नहीं हुई। वो झटके से गाड़ी से बाहर निकली और धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। तो कबीर और नीलम चौंक कर उसे देखने लगे। अभिमन्यु की नजरें तो पहले ही उस पर थी। कबीर प्रिया से कुछ कहता तब तक वो गुस्से में दंदनाते हुए खुराना हाउस के गेट के अंदर चली गई। कबीर ने उसका बिहेवियर देखकर अफसोस से सिर हिला दिया। वहीं अभिमन्यु के होठों पर मुस्कान पसर गई, जिसे कबीर के देखने के पहले ही उसने छुपा लिया। वो तीनों भी राजपूत हाउस आ गए। अभिमन्यु सबसे मिला और बातों में लग गया। वो पहले ही सबसे मिल चुका था, इसलिए कंफर्टेबल था। प्रिया अंदर पहुंची तो उसके मॉम डैड उसका वेट करते मिले। उसका अभी किसी से बात करने का मन नहीं था, इसलिए वो उन्हें इग्नोर करके रूम में जाने लगी। तो अभिनव जी ने उसे पुकार लिया। डैड, आई एम सो टायर्ड, प्लीज कल बात करते हैं, प्रिया ने आगे बढ़ते हुए कहा। वो अक्सर थकने के बाद ऐसे ही कमरे की ओर भागती थी, इसलिए दोनों को लगा कि वो सच में ही थकी हुई है। इस वजह से उन्होंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। वो कमरे में आई और गुस्से में अपना बैग, सैंडल, ज्वेलरी निकालकर इधर उधर फेंक दिया। उस बेड पर लेट गई। आज उसने कबीर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। उसकी तो दिली इच्छा पूरी हो गई, लेकिन घर तक आते आते सब बर्बाद हो गया। हमेशा की तरह उसने खुद आंखें बंद कर ली। इसी के साथ आंखों में कब से रुके आंसू बह चले। रात के लगभग 12 बज रहे थे। कबीर छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। तभी अभिमन्यु वहां आया। उसके हाथों में कॉफी के 2 मग थे। उसने एक मग कबीर की तरफ बढ़ा दिया, जिसे कबीर ने भी चुपचाप ले लिया। अभी उसे इसकी सख्त जरूरत थी। प्रिया के बारे में सोच रहा है? अभिमन्यु ने धीरे से पूछ लिया। तो कबीर ने भी कुछ छिपाने की कोशिश नहीं की। उसे समझना मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। 2-2 मिनट में मूड चेंज होता है उसका। अब आज की बात बताऊं, पहले मेरे साथ जाने के लिए खुशी खुशी रेडी होकर आई, फिर गुस्सा होकर मॉल से अकेली निकल गई। पता है आज कितनी बड़ी मुसीबत से बचकर निकली है वो। अगर मैं टाइम पर ना पहुंचता तो पता नहीं क्या होता। कुछ ही देर बाद वो सब भूलकर बारिश एंजॉय करने लगी। मेरे साथ डांस भी किया। तुम लोगों के वहां आने तक तो सब ठीक ही था। फिर घर आते आते पता नहीं क्या हुआ कि फिर उसका वही बिहेव शुरू हो गया। वो हमेशा तो ऐसा नहीं करती होगी। तेरे साथ तो मुझे हमेशा खुशी लगती है, अभिमन्यु ने कहा। तो कबीर ने कुछ सोचते हुए बोला। उसका मूड स्पेशली तब खराब होता है जब नीलम हमारे आसपास होती है। पता नहीं नीलम से क्या प्रॉब्लम है उसे, जो वो उसे ऐसे ट्रीट करती है। हो सकता है और नीलम उसे अपनी कंपिटिटर लगती हो, अभिमन्यु ने कहा। तो कबीर ने पूछा, मतलब ये कि शायद उसे लगता है कि तू और नीलम एक दूसरे से प्यार करते हैं। नीलम ने बताया है मुझे इस बारे में, अभिमन्यु ने कहा। तो कबीर चिढ़ते हुए बोला, पागल है क्या? बहन जैसी है वो मेरी। ये बात तू जानता है, मैं और नीलम भी जानते हैं। शायद प्रिया को नहीं पता ये सब, या फिर शायद तुमने उसे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं, अभिमन्यु ने कहा। घर में तो सबको पता है, हो सकता है प्रिया के सामने ऐसी कोई बात ना हुई हो, कबीर ने कहा। तो अभिमन्यु मुस्कुराया। फिर देर किस बात की, एक बार उसे सच्चाई से वाकिफ करा दो, उसका बिहेवियर भी बदल जाएगा। लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता है अगर कोई लड़की मेरे साथ होती भी है तो? वो भी तो विराट के साथ है, कबीर ने कहा। तो अब तक नहीं समझा? वो विराट को नहीं तुझे पसंद करती है, इसी वजह से उसे जेलेसी होती है किसी और को तेरे साथ देखकर। जलन प्यार की ही एक निशानी है मेरे दोस्त। कबीर अब भी मानने को तैयार नहीं था कि प्रिया उसे पसंद करती है। तो अभिमन्यु ने उसे सलाह दी, मेरी मान तो तू शुरू से सोच इस बारे में, तुझे भी पता चल जाएगा कि सच क्या है। कबीर ने इस बार कुछ नहीं कहा। वो छत पर ही लेट गया और अपने दोनों हाथों को सिर के नीचे रखकर आंखें मूंद ली। वो बुरी तरह उलझ गया था। कभी दिल अभिमन्यु की बातों पर यकीन करने को कहता, तो कभी दिमाग उसकी बातों को झुठला देता। कशमकश को अभिमन्यु भी जानता था, इसलिए उसने उसे अकेला छोड़ना ही ठीक समझा ताकि वो सही फैसला कर सके। इसलिए वो उसे बिना डिस्टर्ब किए उठकर नीचे चला आया। अगले दिन प्रिया कॉलेज के लिए रेडी होकर विराट का वेट कर रही थी, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आया था। प्रिया से और इंतजार नहीं हुआ तो वो अंदर चली आई। विराट के बच्चे, कौन सा मेकअप पोत रहा है तू इतनी देर से? कॉलेज जाना है हमें, तेरी बारात में नहीं जो घर में पार्लर खोल कर बैठा है। वो गुस्से में चिल्लाती हुई जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगी कि अचानक से उसका पैर स्लिप हो गया। उसके साथ बाकी सबकी सांसें भी अटक गई। लेकिन किचन से निकलते कबीर ने फुर्ती दिखाई और गिरने से पहले ही उसे थाम लिया, वरना आज तो उसका मुंह फूटना तय था। ट्रेन छूट रही है तुम्हारी कोई? देखकर नहीं चल सकती क्या? कबीर ने हल्के गुस्से से कहा। तो प्रिया ने अपनी बढ़ चुकी सांसों को बराबर करते हुए कहा, वो कॉलेज के लिए लेट हो रहा था ना, तो
तो जल्दी उठकर तैयार हो जाया करो। इस तरह उछल कूद करने पर कॉलेज तो नहीं, हॉस्पिटल जरूर पहुंच जाओगी, कबीर ने सुनाते हुए कहा और उसे खड़ा करके डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। प्रिया ने चिढ़कर उसे देखा। कल उस नीलम की तो बड़ी फिक्र कर रहे थे और मुझे सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तुम ठीक हो ना बेटे, कहीं लगी तो नहीं? गायत्री जी ने फिक्र से पूछा। नहीं आंटी, आई एम टोटली फाइन, उसने कबीर को घूरते हुए ही जवाब दिया। वैसे बेटा बड़े अच्छे टाइम पर आई हो, तुम्हारी फेवरेट डिश बनी है आज, नरेंद्र जी बोले। वो लोग नाश्ता करने के लिए बैठे थे। प्रिया ने उनकी ओर देखा तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। ओह वाह अंकल, आपके हाथों का नाश्ता तो मेरा दिन बना देता है, प्रिया ने खुशी से कहा और उनकी तरफ बढ़ गई। लेकिन आज नाश्ता अंकल ने नहीं, कबीर ने बनाया है, नीलम किचन से निकलती हुई बोली और जानबूझकर कबीर के बगल वाली चेयर पर बैठ गई। प्रिया ने उसको देखा तो उसे उसका और कबीर का गले लगना याद आ गया। उसका मूड फिर खराब हो गया। बैठो बेटा, नरेंद्र जी ने उसे किसी सोच में डूबा देखकर कहा। तो उसने कबीर और नीलम पर से नजरें हटाकर कहा, नहीं अंकल, भूख नहीं है। नरेंद्र जी उसे रोकते तब तक वो सीढ़ियां चढ़ गई। उसे लेट हो रहा होगा, नहीं तो बिना खाए नहीं जाती। गायत्री जी ने बांस संभाली। कबीर प्रिया को देख रहा था। जब अभिमन्यु ने उसे कोहनी मारी तो वो उसकी तरफ देखने लगा। वो होठों पर मुस्कान लेकर उसे देख रहा था। कबीर को उसकी मुस्कान का मतलब समझ नहीं आया तो अभिमन्यु ने उसके पास बैठे नीलम की ओर इशारा किया, फिर सीढ़ियों पर जाती प्रिया पर। कबीर उसकी शरारती मुस्कान का मतलब समझ गया। उसके दिमाग में कल की अभिमन्यु की बातें घूमने लगी। प्रिया का मूड पूरे दिन खराब ही रहा। विराट ने भी ये बात नोटिस की थी, इसलिए कॉलेज के बाद वो उसे घर न ले जाकर मूवी दिखाने ले गया। लेकिन प्रिया का मन वहां भी नहीं लगा तो आधी मूवी देखकर ही वो वहां से चले आए। अभी वो अपने घर के गार्डन एरिया में एक बेंच पर बैठे थे जब विराट ने शून्य में देखते हुए कहा, आई थिंक आई एम इन लव। मी टू, प्रिया ने बेख्याली में कहा तो विराट ने चौंक कर उसे देखा। रियली? तूने पहले क्यों नहीं बताया? किससे प्यार करती है तू? विराट ने पूछा तो प्रिया हड़बड़ाकर बोली, किसी से भी तो नहीं। अभी तूने ही तो मी टू बोला ना, विराट ने कहा तो प्रिया बोली, वो तो इसलिए कि मुझे भी लगता है कि तुझे प्यार हो गया है। उसने जल्दी से बात बना दी, तुझे कैसे पता चला कि मुझे प्यार हो गया है? मेरे चेहरे पर लिखा है क्या ऐसा कुछ? विराट ने हैरानी से कहा और अपना चेहरा छूकर देखने लगा। वैसे कौन है वो लड़की जिसका नसीब फोड़ने वाला है तू? प्रिया ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय सवाल पूछ लिया। ओह हेलो, नसीब फूटेगा नहीं बल्कि लाइफ बन जाएगी उस लड़की की जिसकी जिंदगी में मैं रहूंगा, विराट ने उसे घूरते हुए कहा। प्रिया का ध्यान उसकी बातों में ना होकर सानिया पर चला गया। कितना प्यार करती है वो विराट से, क्या उसकी तरह उसकी दोस्त की मोहब्बत भी अधूरी रह जाएगी? हे भगवान, प्लीज मेरी दोस्त के साथ कुछ गलत मत करना। काश कि विराट के मन में भी वही हो जो मैं सोच रही हूँ। बताना कौन है वो लड़की? उसने विराट से एक बार फिर पूछा। उसे हर हाल में विराट से उस लड़की का नाम जानना था। विराट ने उसकी बेचैनी पर मुस्कुराते हुए कहा, तुझे भी बता दूंगा, लेकिन पहले उसको तो बता दूं। एक बार उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो फिर सबसे पहले तुझे ही मिलवाऊंगा उससे, अपनी ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बनाकर। विराट की बात पर प्रिया को उस पर जी भरकर गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने उससे दोबारा नहीं पूछा। भले ही वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है जिसे वो भंग नहीं करना चाहती थी। कबीर बाहर आ रहा था जब उसने अभिमन्यु को एक कोने में खड़े देखा। यहाँ क्या कर रहा है तू? कबीर ने पूछना चाहा, लेकिन अभिमन्यु ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। कबीर ने सामने देखा। प्रिया विराट के कंधे पर सिर टिकाए बैठी थी और दोनों बातों में लगे थे। कबीर को उन दोनों को साथ देखकर थोड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि कल से लगातार ऐसी चीजें ही हो रही थी। और कुछ अभिमन्यु की बातों का असर भी था कि उसे लगने लगा था कि शायद प्रिया उसे पसंद करती है। लेकिन अच्छा हुआ, उसके कुछ और ख्वाब सजाने से पहले ही उसका फिर से हकीकत से सामना हो गया। दिमाग खराब है तेरा, ऐसे छुपकर किसी की बातें सुनना गलत है, कबीर ने धीमी मगर गुस्से भरी आवाज में कहा तो अभिमन्यु बोला, तूने शायद सुना नहीं है, प्यार और जंग में सब जायज होता है और मैं अपने दोस्त की मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भूल मत, सामने मेरा भाई है, मुझे उसकी खुशियां खुद से ज्यादा अजीज हैं। कबीर ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने कहा, मैं भी उसे खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ तेरी खुशियों की परवाह है। कबीर जानता था कि वो अभी उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, इसलिए वो वहां से जाने लगा। तभी विराट की आवाज ने उसके कदम रोक लिए। अच्छा ये बता, तुम लड़कियों को फ्लावर्स ज्यादा पसंद होते हैं या चॉकलेट्स? विराट के पूछने पर प्रिया ने कहा, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को फ्लावर्स पसंद आते हैं तो कोई चॉकलेट्स पसंद करता है। वैसे तू क्यों पूछ रहा है किस ओकेजन पर देना है? कोई ओकेजन नहीं है, बस अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, विराट ने कहा तो वो बोली, देन फ्लावर्स कौन से? विराट ने पूछा तो उसने कहा, रेड रोजेज इज टू गुड।
बट जब किसी को प्रपोज करना हो तो अभी प्रपोज नहीं करना है, अभी तो उसे पटाने की कोशिश करनी है। गिफ्ट्स तो प्रपोज करने के बाद दूंगा, विराट ने सच्चाई के साथ कहा। फिर प्रिया से बोला, बस तू प्रे कर कि मुझे मेरी खुशी मिल जाए, इसमें प्रे करने वाली क्या बात है। आई एम डैम श्योर तुझे तेरी हर खुशी मिलेगी। तू है ही इतना अच्छा, तुझे कोई इनकार कर ही नहीं सकता, प्रिया ने कहा तो विराट खुशी से उसके गले लग गया। कबीर की आंखें ना चाहते हुए भी नम हो गई। आज फाइनली उसका दिल टूट गया था। अब कोई होप नहीं बची थी, क्योंकि विराट और प्रिया ने अपने रिश्ते को एक स्टेप आगे ले जाने का फैसला कर लिया था। उससे और नहीं सुना जा रहा था, इसलिए वो वहां से जाने को हुआ। लेकिन अभिमन्यु ने उसे जाने ही नहीं दिया। रुक जा, जब इतना सुन लिया है तो बाकी की बातें भी सुन ही ले, कम से कम तेरे दिल और दिमाग की कंफ्यूजन तो दूर हो जाएगी, अभिमन्यु ने कहा तो कबीर दिल कड़ा करके रुक गया। उनकी मौजूदगी से अनजान विराट और प्रिया अपनी बातों में लगे थे। प्रिया ने उसे सुझाव देते हुए कहा, फिर तू उसे चॉकलेट सी दे दे, मम्मा कहती है कि किसी अच्छी चीज की शुरुआत मीठे से करो तो आगे भी सब कुछ अच्छा ही होता है। वैसे राज की बात बताऊं, हम लड़के को फ्लावर्स, चॉकलेट्स या फिर महंगे गिफ्ट्स देने वाले लड़कों की अपेक्षा वो लड़के ज़्यादा इंप्रेस करते हैं जो हमारी केयर करते हैं, हमें अटेंशन और रेस्पेक्ट देते हैं। यार तुम लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हो? हम लड़कियां बहुत सिंपल होती हैं, तुम लड़के ही पजल्स के जैसे होते हो। कितनी भी कोशिश कर लो सोल्व ही नहीं होते। प्रिया ने दिल की भड़ास निकाली। सिंपल? किस एंगल से सिंपल समझती हो तुम लोग खुद को? किसी बरमुडा ट्रायंगल से कम नहीं हो तुम लोग। अच्छे खासे लड़के तुम्हारे चक्कर में उलझकर घन चक्कर बन जाएं। विराट ने बहस को और बढ़ाते हुए कहा, अच्छा तुम लड़कों का क्या, तुम खुद को क्यों नहीं देखते? तुम्हें समझना कौन सा इतना ईजी है? कभी आप हेल्प करते हो, कभी टॉन्ट, कभी केयर दिखाने लगते हो तो कभी हर्ट कर देते हो, कभी हंसा देते हो, अगले ही पल रुलाने के लिए रेडी बैठे रहते हो। कभी आप मुझे अपने जैसे लगने लगते हो, ऐसा ट्रीट करते हो जैसे मुझसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, और कभी किसी और के इतने करीब हो जाते हो जैसे मैं आपकी कुछ भी नहीं। कैसे समझे कोई कि चल क्या रहा है आपके अंदर? पागल वाला हाल बनाकर रख दिया है मेरा। प्रिया का मूड पहले ही खराब था, विराट की बातों ने उसमें और इजाफा कर दिया। उसने एक बार बोलना शुरू किया तो अपने दिल की भड़ास निकाल कर ही शांत हुई। विराट हैरानी से उसे देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया, कब किया मैंने तेरे साथ ऐसा? मैं तेरी बात नहीं कर रही, प्रिया ने मुंह फुलाए हुए ही जवाब दिया। तो उसने पूछा, तो किसकी बात कर रही है? और पहले तू ये बता कि ये आप कौन है तेरा, जिसके बारे में मुझे नहीं पता? कोई नहीं, प्रिया ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। आज भावनाओं में बहकर विराट के सामने वो खुद ही सब कुछ बकने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ कि मेन टाइम पर उसे होश आ गया। कबीर और अभिमन्यु अब भी वहां खड़े थे। कहीं ना कहीं कबीर को समझ आ गया था कि ये सारी भड़ास प्रिया ने उस पर निकाली है। वो अपने दिल और दिमाग की जंग में इतना उलझ गया कि आजकल वो कुछ ऐसा ही बिहेव करने लगा था प्रिया के साथ। विराट अब भी प्रिया को अजीब नजरों से देख रहा था। उसे इतना तो समझ आ गया था कि कुछ ऐसा है प्रिया की लाइफ में जिससे वो अब तक अनजान है। प्रिया ने उसकी नज़रों से बचने के लिए कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, मैं जा रही हूँ। प्रिया को अपनी तरफ आते देखकर कबीर और अभिमन्यु तेजी से एक साइड में छुप गए। उसके जाने के बाद कबीर भी अंदर जाने लगा तो अभिमन्यु उसके पीछे आते हुए बोला, किसकी बात कर रही थी ये? मुझे क्या पता, तू उसी से जाकर पूछना, कबीर ने पीछे मुड़े बिना ही कहा। तो अभिमन्यु उसके बगल में आकर चलने लगा और उसे घूरते हुए बोला, बन मत, तुझे अच्छे से पता है कि वो क्या कह रही थी। देख, अभी मेरे पास तेरे किसी भी फालतू सवाल का कोई जवाब नहीं है। जिसके बारे में जानना है तुझे, तू उसी से क्यों नहीं पूछ लेता? ठीक है, मत बता, अब तो मैं उसी से पूछूंगा। लेकिन फिर तू मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुझे कुछ भी बताऊंगा इस बारे में, अभिमन्यु ने चिढ़कर कहा। एज योर विश, कबीर ने आराम से कहा और चला गया। अभिमन्यु कुछ देर उसे पीछे से घूरता रहा, फिर वो भी उसके पीछे हो लिया। विराट अपने कमरे में लेटा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करते ही किसी का चेहरा उसकी आंखों के आगे छा जाता। कब वापस आओगी तुम यार? अब और इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से आ जाओ, मैं अपनी फीलिंग्स को और दबाकर नहीं रख सकता, विराट ने खुद से कहा और उठकर बैठ गया। उसने अपना फोन उठाया और उसमें किसी की फोटो देखने लगा। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या मायने रखता हूँ मैं तुम्हारी लाइफ में। बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरे लिए तुम बहुत स्पेशल बन चुकी हो, इतनी कि तुम्हारे बिना जीने की अब मैं सोच भी नहीं सकता। अब तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करके हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। कहते हुए विराट मुस्कुरा उठा, फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए एक लंबी सांस छोड़ी। हाय, मैं और मेरे हसीन सपने, कहकर वो खुद पर ही हंस पड़ा और वापस लेटकर आंखें बंद कर ली। कुछ दिन और बीते। सानिया हॉस्टल वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं थी।
वो खोई-खोई रहने लगी थी। क्या हुआ है तुम्हें? आंटी की तबीयत ठीक है ना अब? प्रिया ने पूछा तो सानिया ने सिर हिला दिया। फिर कौन सी बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? प्रिया ने उसका हाथ थामकर बेहद प्यार से पूछा तो सानिया ने कहा, कोई परेशानी नहीं है, मैं ठीक हूँ। कम ऑन सानिया, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, तुम्हारे चेहरे को देखकर बता सकती हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। लेकिन शायद तुम्हें मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सको। प्रिया ने उदासी से कहा और उठकर जाने लगी तो सानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसी बात नहीं है प्रिया, तुम मेरी लाइफ में क्या अहमियत रखती हो ये मैं तुम्हें वर्ड्स में नहीं समझा सकती। सानिया ने तुरंत कहा तो प्रिया वापस उसके पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, फिर बताना ऐसी कौन सी बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? ये मेरी लाइफ का वो चैप्टर है जो मैं शायद ही कभी खोलना पसंद करूंगी, बट जब तुमने हमारी दोस्ती पर सवाल खड़े कर दिए हैं तो फिर मैं तुम्हें हर बात बताऊंगी। सानिया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, देख अगर तू नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुझे खुद को हर्ट करने के लिए ज़रा सा भी नहीं फोर्स करूंगी। प्रिया ने उसके चेहरे पर एक तकलीफ के भाव देखे तो बोली। वो सानिया की परेशानी की वजह जानना चाहती थी लेकिन उसे ये भी नहीं पसंद था कि सानिया को कोई तकलीफ पहुंचे। नहीं प्रिया, प्लीज़ मुझे बोलने दो, इतने महीनों से घुट घुट कर जी रही हूँ, कम से कम इसी बहाने थोड़ी तो राहत मिलेगी ना। मैंने आज तक ये किसी से नहीं कहा, कोई था ही नहीं जिससे अपनी फीलिंग्स बांट सकूं। सानिया ने कहा तो प्रिया बोली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ जहाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत है। सानिया कहीं शून्य में खो गई। प्रिया उसे ही देख रही थी। सानिया ने बताना शुरू ही किया था कि विराट वहां आ गया और उसकी बात वहीं रुक गई। गर्ल्स क्या बातें चल रही हैं? विराट ने मुस्कुराते हुए पूछा तो प्रिया बोली, तेरे काम की नहीं है, कुछ गर्ल्स टॉक कर रहे थे हम। क्यों सानिया? प्रिया ने कहते हुए सानिया की तरफ देखा जो विराट के आने से असहज हो गई थी। प्रिया कुछ सोच में पड़ गई लेकिन विराट अपनी ही धुन में था। कभी कुछ बातें मुझसे रिलेटेड भी कर लो, अब इसमें मेरी क्या गलती कि मेरी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स गर्ल हैं? विराट ने कहा और सानिया के बगल में बैठ गया। सानिया उसके बैठते ही छिटक कर ऐसे खड़ी हुई जैसे उसे किसी ने बिजली का तार छुआ दिया हो। उसके इस बर्ताव पर प्रिया और विराट दोनों बुरी तरह हैरान हो गए। सानिया को भी हल्की शर्मिंदगी हुई तो उसने माफी मांगने वाले अंदाज में कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए तुम दोनों बैठो, मैं बाद में मिलती हूँ। दोनों कुछ कहते तब तक वो वहां से जा चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर सिर हिला दिया। रात का वक्त था। कबीर अपने कमरे में लेटा हुआ था। अभी कुछ देर पहले ही नीलम और अभिमन्यु उसके पास से गए थे। तब से उसके मन में ढेर सारे सवाल एक साथ घूम रहे थे। क्या वो दोनों जो कहते हैं वो सच है? क्या वाकई प्रिया उसे पसंद करती है और सिर्फ इसलिए नीलम से चिड़ी रहती है क्योंकि वो अक्सर उसके साथ ही रहती है? क्या विराट और प्रिया के बीच सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता है? क्या सच में उसके प्यार को मंजिल मिल सकती है? ऐसे हजार सवाल उसके दिमाग में थे लेकिन चाहकर भी वो किसी जवाब से संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। अगर प्रिया और विराट सिर्फ एक दोस्त हैं तो वो सब क्या है जो उसने देखा है उनके बीच? अगर प्रिया उसे पसंद करती है तो फिर वो उससे दूर क्यों भागती रही इतने साल? और अगर वो उसे पसंद नहीं करती तो फिर वो एहसास क्या हैं जो उसे महसूस होते हैं जब भी वो दोनों करीब आते हैं? गहरी होती सांसें, तेज धड़कन और आंखों से छलकती पहनपना और बेहिसाब चाहत। ये सब क्यों होता है? अगर सिर्फ वो उसे चाहता है तो ये सिर्फ उसके साथ होता। लेकिन उसने प्रिया की तरफ से भी इन एहसासों को महसूस किया था जिन्हें पहले वो नज़रअंदाज करता रहा। लेकिन अब अपने दोस्तों के बार बार समझाने पर वो हर बात पर गौर कर रहा था। वो जितना समझने की कोशिश कर रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। थक कर वो उठकर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से अपने बाल नोच लिए। अब वो इस कश्मकश में और नहीं जी सकता था। उसे हर हाल में अपने सवालों के जवाब चाहिए थे जो फिलहाल एक ही आदमी दे सकता था। काफी देर तक खुद से लड़ने के बाद उसने सोच ही लिया कि अब उसे क्या करना है। विराट अपने कमरे में मिरर के सामने खड़ा था और किसी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था। हाय, आई लव यू, विराट ने मिरर में देखकर कहा, फिर खुद से ही बोला, ऐसा लग रहा है कि उसे प्रपोज नहीं कर रहा बल्कि जूता फेंक कर मार रहा हूँ। हाय, तुम नहीं जानती, जब भी मेरी नजरें तुम्हें देखती हैं तो वो इस बार भी खुद पर झल्ला गया। क्या कर रहा है यार? उसने एक गहरी सांस ली फिर बोला, एक बार और ट्राई करता हूँ। है स्वीट हार्ट, कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां हैं लेकिन मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और मन करता है कि छी, कितनी चीप लाइन है। ऐसे तो मुझे हाँ करने की बजाय वो और दूर चली जाएगी। आखिर मैं क्या कर रहा हूँ? जिंदगी में कभी इतना नर्वस नहीं हुआ। जो विराट किसी भी लड़की को चुटकियों में इम्प्रेस कर लेता था, उसे आज एक लड़की से बात करने का सोचने भर से इतनी घबराहट क्यों हो रही है? उसने कहते हुए अपने बाल नोच लिए। उसे नहीं पता था कि उसे करना क्या है, कैसे बात करनी है उससे जिसने उसकी रातों की नींद हराम कर रखी थी। वो कई दिनों से बहुत बेसब्री से सानिया के वापस लौटने का वेट कर रहा था। कुछ दिनों की जुदाई ने उसे एहसास करा दिया था कि वो अब सिर्फ उसकी फ्रेंड नहीं रह गई,
उसे तो खबर भी नहीं हुई कि कब वो उसकी ज़िंदगी में शामिल होकर उसकी ज़िंदगी बन बैठी थी। वो जब से वापस आई थी तब से वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो उसके वजूद से ऐसे दूर भाग रही थी जैसे उसे जानती भी नहीं हो। इतनी कटी-कटी तो वो तब भी नहीं रहती थी जब वो एक दूसरे के दुश्मन बने फिरते थे। वजह थी कि अब विराट ने सीधा उसे प्रपोज़ करने की ठानी थी। वैसे भी उसमें शुरू से ही सब्र की कमी थी, फिर इतनी बड़ी बात पर वो कैसे हाथ पर हाथ रख कर बैठ सकता था। लेकिन सानिया से बात करने से पहले उसे किसी और को इस बारे में बताना था। उससे उसकी राय लेनी थी, इसीलिए कुछ देर सोचकर जल्दी से अपने कमरे से निकल गया। अब उसका रुख प्रिया की बालकनी की तरफ था। कबीर विराट के कमरे की तरफ आ रहा था जब उसने उसे बाहर जाते देखा। उसे थोड़ी हैरानी हुई कि वो इस समय कहाँ जा रहा है। वो उससे पूछने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि एकदम से उसके कदम थम गए। वो विराट को देखने लगा जो प्रिया के कमरे की बालकनी की तरफ देख रहा था। फिर वो खुराना हाउस के गेट के अंदर चला गया और दरवाजे की तरफ ना जाकर दूसरी तरफ रखी एक सीढ़ी उठाकर बालकनी से लगा दी और ऊपर चढ़ने लगा। टू बी कंटिन्यूड।